योगी सरकार ने भूमाफियाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस व प्रशासन को सख्ती के आदेश भले ही दे रखे हो, लेकिन इसके बाद भी भूमाफिया मानने को तैयार नहीं है। काफी समय से विवादित पड़ी जमीन पर एक बार फिर से भूमाफियाओं ने कब्जा करने का प्रयास किया। मामला जालौन के कालपी नगर का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ तथाकथित भूमाफियाओं द्वारा कालपी में करबला की जमीन पर की जा रही प्लांटिंग की जा रही थी। इसके बाद लोगों को सूचना मिली तो भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और वहां भीड़ के आते ही माहौल गर्म हो गया। प्लांटिंग करने आए और दूसरे पक्ष में जब तनाव बढ़ा तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्लांटिंग करने वाले लोगों का काम रुकवाया। मामले को गहराता देख पुलिस ने पाया कि इस स्थान पर सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ सकता है, तो इसके बाद करबला की जमीन पर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया। साथ ही मामले की जांच करने सीओ कालपी वीरेंद्र पचौरी भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने काम को रुकवाकर दूसरे पक्ष को भी समझाया। लोगों का कहना था कि पहले भी भूमाफिया इस तरह का प्रयास कर चुके हैं, इसके बाद आज फिर उन्होंने यहां कब्जा करने का प्रयास किया है। भाई ये जो प्लाटिंग चल रही है ये बाहर की कोई कंपनी है, कुछ कालपी के भी लोग इसमें शामिल हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे साले सभासद भाई आए, उन्होंने फ़ोन किया कि आओ यार मेंबर साहब देखो, तो हमने भी आके देखा कि यहाँ मज़ारें तोड़ी गई हैं और भी मज़ार मिटाए गए हैं। जिनके तावीज़ बने हुए थे वो भी मिटा दिए गए। और ये हमारी कौम से एक ये अपील है कि आज अगर ना जागे तो ये समझ लेना आने वाला वो दिन दूर नहीं कि लोग कब्रों के मुर्दे उखाड़ के फेंक देंगे और आदमी इसी तरीके घुसता रहेगा और इसी तरीके कब्जे होते रहेंगे यहाँ पे। और अगर यहाँ इस तरीके के कब्जे होते रहे, हम मुसलमान भाई इसी तरीके सोते रहे, तो हम अपने घर के मुर्दे अपने घर ही में दफनाएंगे। करबला की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि यहाँ कोई जाग ही नहीं रहा है। और अभी मैंने आके खुद देखा मैंने कि काफ़ी अवशेष है और मज़ारों के ताबीज़ के तमाम टुकड़े पत्थर सब पड़े हुए हैं यहाँ वहाँ, और कुछ यहाँ से जंगल में फेंकवा दिए गए मज़ारों के ताबीज़। हड्डियाँ आज भी मौजूद हैं, आके देख ले, हमारे मोबाइल में भी पड़ी हैं। और हमने इसकी हम व्हाट्सअप आपको भी डालेंगे। मीडिया से मेरी ये अपील है कि इस पर जो भी कार्रवाई हो, और जो यहाँ की कमेटियाँ हैं, कमेटियाँ तो अभी खैर यहाँ कोई मौजूद नहीं है, और इसको देखा जाए। हमारी प्रशासन से यह अपील है कि इस काम को रोका जाए। इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्लाटिंग का काम जो कर रही है, जो कंपनियाँ बाहर की यहाँ की भी और इसमें यहाँ के कालपी की भी लोगों का भी षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र के तहत करबला की भूमि पर नाजायज तरीके से ये कुछ जो कब्जे करने का प्रयास किया जा रहा है, ये गैरकानूनी है। और इस पर मैं डीएम साहब से मांग करूँगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो मज़ार, दरगाहें, जो आस्थाने बने हुए हैं, उनकी तोड़फोड़ करके की गई है, उसकी भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। इनको ये कोई अधिकार नहीं है कि कोई जो दरगाह है या मज़ार है उसको तोड़ने का इनको अधिकार नहीं था है, और न ये इनको तोड़ने का राइट था, मगर इन्होंने गैरकानूनी तरीके से तोड़ा है। जो धार्मिक मामला है, इसको लेकर हम लोग जो है प्रशासन से बात करेंगे और डीएम साहब से भी मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे भूमाफियाओं को यहाँ करबला में दाखिल नहीं होने देंगे। सुनने में आया किसी भूमाफिया ने, जो है कोई बाहर के रहने वाले हैं, बाहर की कंपनी है, उसे ये जगह जो है जैन परिवार ने बेच दी है। और ये जगह जब बेची गई तो उसके बाद कुछ जगह बेची गई, यानी कि इतनी जगह बेची गई और उस पर जेसीबी जो है 4 दिन से इतनी यहाँ तक रोड तक चला दी गई। यहाँ पर कुछ कब्रें थी, आस्थाने थे, और यहाँ अभी अवशेष आप देख सकते हैं। उन कब्रों को खोद के फेंक दिया गया, मज़ारों को खोद के फेंक दिया गया, कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए ये भूमाफियों को सबक सिखाया जाए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, प्रशासन से अपील करता हूँ, वक्फ बोर्ड से अपील करता हूँ, इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। और उसके बाद जहाँ तक जगह अभी फ़िलहाल में बेची गई है, वहाँ तक ही उसको जेसीबी को रख के, जेसीबी चलाने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं थी। आप हाथ से मजदूरों से भी काम करा सकते थे। यहाँ पर देखिए मुर्दों की हड्डियाँ तक पड़ी गई हुई हैं, मज़ारों के टूटे हुए अवशेष भी पड़े हुए हैं। इसलिए इस मामले में सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। निष्पक्ष जाँच का मैं उनसे अपील करता हूँ हुजूर से। डीएम साहब हमारे नए आए हुए हैं, अभी उनके मामले में मामला संज्ञान में नहीं गया है, लेकिन मैं उनके संज्ञान में ये डालना चाहता हूँ कि ये मामला कौम मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। अगर ये
कौम मुस्लिम अभी इस मैटर को नहीं देखती है, उनके अंदर अगर ये मैटर में नहीं जागती है तो याद रखो, ऐसी अगर इस करबला के अंदर प्लाटिंग होती रही तो अपने मुर्दों को कंधे में लादे लादे घूमोगे। वहीं क्षेत्राधिकारी काल्पी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि उन्हें अवैध कब्जे की सूचना क्षेत्रवासियों से मिली थी, जिसके बाद उन्होंने काम को रुकवा दिया है। इसके अलावा दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और इसीलिए थाना पुलिस को यहां नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। आज सुबह एक सूचना आई थी यहाँ करवला शरीफ में एक जेसीबी द्वारा किसी ने यहाँ पर लैंड खरीदी थी। लैंड खरीदने के पश्चात उसने जेसीबी द्वारा कुछ तोड़ने फोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें कुछ क्षति होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, इंस्पेक्टर काल्पी में आए हैं और यहाँ पे अभी हमने जो भी अभियान चल रहा था उनका, उसको रोक दिया है और नया कोई इसमें कोई निर्माण या नया कोई दस्तीकरण नहीं होगा। और हम दोनों पक्षों को बुला रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय से समन्वय स्थापित करके इसका हम कराएंगे, निराकरण कराएंगे। काल्पी से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।